जॉब मार्केट तेजी से बढ़ रही है एआई की वजह से और डेटा इंजीनियरिंग इसी वजह से आज बहुत पॉपुलर है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो शायद आप नहीं जानते कि डेटा इंजीनियरिंग के लिए कौन से कोर्सेज करने हैं। एज अ बिगिनर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई ऐसा कोर्स ना कर लें जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो बहुत महंगा है, और ये ना सोचें कि काफी पैसे खर्च हो गए और आपने कुछ सीखा ही नहीं। आजकल काफी कोर्स हैं जो बहुत ओवर प्राइस्ड हैं, तो इसलिए मैंने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करी और ये वीडियो बनाई आपके लिए, ताकि आप वो कोर्सेज कर पाएं जो आपको एक फास्टेस्ट तरीके से डेटा इंजीनियरिंग के रास्ते पे ले जाएंगे और आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेंगे। तो रोड मैप समझने से पहले ये समझते हैं कि डेटा इंजीनियर होता क्या है। डेटा इंजीनियर एक प्लम्बर की तरह होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो पानी की जगह डेटा का एक प्लम्बर है। एक प्लम्बर पानी के स्टैंड पॉइंट से ऐसी पाइपलाइंस बिल्ड करता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है ऑफ द पाइपलाइंस, ताकि आपके टैप्स में कॉन्स्टेंटली पानी आए, एक ऑप्टिमम प्रेशर पे आए और कोई लीकेजेस भी ना हो। अब हम यही पानी को रिप्लेस कर दें एक डेटा के स्टैंड पॉइंट से, तो एक डेटा इंजीनियर का रोल आ जाता है। मतलब वो डेटा के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है बैक एंड, जिससे कॉम्प्लेक्स बिग डेटा पे एनालिसिस, स्टोरेज, रिट्रीवल हो सकता है। वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंड पॉइंट से एक डेटा प्लम्बिंग क्रिएट करता है। तो हम 5 स्टेजेस में इस पूरे जर्नी को ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले है बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग के स्टैंड पॉइंट से 3 चीजें बड़े ढंग से आनी चाहिए, एसक्यूएल, पाइथन और डीएसए। समझते हैं एक एक करके। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक फंडामेंटल लैंग्वेज है डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटा एनालिटिक्स के लिए। इसे बहुत सारे टूल्स में एक क्वेरी लैंग्वेज की तरह यूज किया जाता है। टैबुलेटेड डेटा को रिट्रीव करना, फॉर्मूले के थ्रू एनालिसिस और चार्ट्स क्रिएट करना, वो सारा काम एसक्यूएल के थ्रू एक मेजर तरीके से किया जाता है। ये एक डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर के लिए एक मस्ट स्किल है। अगर आप एसक्यूएल सीखना चाहते हैं तो बहुत सोर्सेस हैं, 30 मिनट की वीडियोस भी हैं, 30 घंटे के कोर्सेज भी हैं जो कि पेड हैं। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है मेरा अपना एसक्यूएल कोर्स, जो एकदम फ्रीली अवेलेबल है इस चैनल पे और अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे में एकदम अप एंड रनिंग कर देगा आपको एसक्यूएल में। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिर आता है पाइथन, द यूनिवर्सल कोडिंग लैंग्वेज। पाइथन ऑलमोस्ट हर लेवल पे यूज होता है, फ्रॉम बेसिक डेटा एनालिटिक्स टू एडवांस्ड एआई कोडिंग। डेटा इंजीनियरिंग में अलग अलग सिस्टम्स जैसे एसक्यूएल, डेटाबेसेस, एपीआईज, क्लाउड स्टोरेज, काफका, स्पार्क और बहुत सारी चीजों में पाइथन काफी ज्यादा काम आता है। एंड इन रियलिटी पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेजेस टुडे। पाइथन यूज होता है फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ऑटोमेशन मेथड्स एंड डेटा विजुअलाइजेशंस में। आपको वेरियस टॉपिक सीखने होंगे जैसे वेरिएबल्स, लूप्स, फंक्शंस, लिस्ट, सेट्स, फाइल हैंडलिंग मेथड्स, ओओपी कॉन्सेप्ट्स और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जैसे पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और जेसॉन एपीआई रिक्वेस्ट्स। पांडास हेल्प करता है डेटा फ्रेम्स के थ्रू डेटा को मैनिपुलेट करने में। नमपाई का यूज नंबर्स और एरे हैंडलिंग में होता है। मैटप्लॉटलिब, सीबॉन यूज होता है डेटा की विजुअलाइजेशंस के लिए और जेसन रिक्वेस्ट एपीआई से डेटा फेच करते हैं बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। डेटा इंजीनियरिंग के पॉइंट से पाइथन सीखने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा इस फ्री कोड कैम्प यूट्यूब ट्यूटोरियल को, जो विद इन 4.5 आवर्स सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर देगा अराउंड पाइथन। पांडास लाइब्रेरी सीखने के लिए कीथ गैली का ये 1 आवर यूट्यूब ट्यूटोरियल है जो मैं रेकमेंड करूंगा, और मैटप्लॉटलिब के लिए ये वाला ट्यूटोरियल रेकमेंड करूंगा। नमपाई के लिए वंस अगेन फ्री कोड कैम्प का ये ट्यूटोरियल, एंड फाइनली एपीआई डेवलपमेंट के लिए ये वाला ट्यूटोरियल। मैं सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। याद रखें ये कोर्सेज काफी डिटेल हो सकते हैं, तो आपको अपने बेसिक समझ के आगे बढ़ना है और लर्निंग को क्विक रखना है ताकि आप डेटा इंजीनियरिंग की जर्नी को आगे बढ़ा पाएं। पाइथन के बाद फाइनल पीस ऑफ प्रोग्रामिंग है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। डीएसए वो एल्गोरिथम प्रैक्टिस है जो आपके क्रिएटेड सिस्टम्स और लॉजिक्स को और एफिशिएंट बनाएगा। इससे ये होएगा कि आप कम रिसोर्सेज यूज करेंगे और सेम रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे, विच मेक्स द सिस्टम मोर एफिशिएंट, मोर फास्ट। आपके हर दिन में कोई नया डेटा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम आएगा, जैसे कभी फाइल साइज बहुत ज्यादा होगा, कभी क्वेरी स्लो चलेगी, कभी मेमोरी ओवररन होगा। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डीएसए ही जरूरी है। ये डायरेक्टली पाइथन के साथ लिंक्ड होता है। आपको डेटा को स्टोर करने जैसे एरेज, लिस्ट, डिक्शनरीज में और एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए कई तरीके आएंगे। डीएसए सीखने का बेस्ट रिसोर्स है टेक यू फॉरवर्ड का ये वेबसाइट। इसमें आपको डीएसए के कॉन्सेप्ट से लेकर वर्कशीट्स और प्रॉब्लम्स काफी अच्छे से मिलेंगे। एडिशनली डीएसए की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए आप अराउंड 20 लीड कोड इजी लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करें। इससे आपके डीएसए के कॉन्सेप्ट्स एक बेसिक लेवल पे आ जाएंगे, विच इज गुड फॉर डेटा इंजीनियरिंग रोल्स। सेकंड है डेटाबेसेस और डेटा मॉडलिंग। अब जब आप प्रोग्रामिंग सीख गए तो अब टाइम है समझने का कि डेटा रहता कहाँ है। ये स्टेप बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आर्किटेक्ट को समझना पड़ता है कि बिल्डिंग के अंदर रूम्स और पाइपलाइंस कैसे कनेक्टेड हैं। एक डेटा इंजीनियर के लिए इसीलिए ये समझना क्रिटिकल है कि एक डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सा रिलेशन है बिटवीन डेटा, जैसे MySQL, PostgreSQL जो रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए यूज होते हैं, और कौन सा नॉन रिलेशनल डेटा जैसे MongoDB एंड Cassandra। रिलेशनल डेटा वो होता है जो टेबल्स के बीच में
रिलेशनशिप्स डिफाइन करता है, जबकि नॉन एसक्यूएल डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जैसे जेसॉन, लॉग्स, इमेजेस, सेंसर डेटा और बहुत सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। फिर आता है डेटा मॉडलिंग, मतलब ये डिसाइड करता है कि टेबल्स कैसे कनेक्ट हुए, किस फील्ड को किससे ज्वाइन करना है और नॉर्मलाइजेशन का क्या लॉजिक होगा। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जो डेटा की रिडंडेंसी को कम करता है, क्वेरीज फास्ट बनाता है। अगर मॉडल सही डिजाइन नहीं हुआ तो क्वेरीज आपकी स्लो होंगी, डेटा डुप्लीकेट होगा और डेटा मेंटेनेंस एक नाइटमेयर बन जाता है। एक स्ट्रॉन्ग डेटा मॉडल एक लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी और परफॉर्मेंस का बेस होता है। ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं रिसोर्सेज रेकमेंड करूंगा फ्री कोड कैंप का MySQL कोर्स, जो एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, देन MongoDB यूनिवर्सिटी का फ्री ऑफिशियल कोर्स, जहां MongoDB यूज करने के लिए इंडस्ट्री यूज केसेस लेवल पे सिखाया जाते हैं, और एडिशनली ये बुक द डेटा वेयरहाउस टूलकिट बाय रैल्फ किम्बेल, जो हर डेटा इंजीनियर के लिए एक बाइबल और डेटा मॉडलिंग और वेयरहाउसिंग समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। थर्ड स्टेज है डेटा फ्लो एंड पाइपलाइंस। अब हमें ये समझ आ गया कि डेटा है और डेटा को स्टोर कहाँ करना है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है। ये है डेटा इंजीनियरिंग का हार्ट, द पाइपलाइंस। एक पाइपलाइन का काम होता है टू एक्सट्रैक्ट डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा और लोड डेटा, जिसे हम शॉर्ट में ETL भी कहते हैं, और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। बेसिकली ये वो स्टेप है जहाँ ऑटोमेशन और स्केल दोनों समझने पड़ते हैं। मैनुअल डेटा क्लीनिंग और अपलोड इम्पॉसिबल है जब हम टेराबाइट्स ऑफ डेटा हैंडलिंग की बात कर रहे हो। यही स्किल हमें रियल वर्ल्ड रेडी भी बनाता है कंपनीज जिसके लिए हायर कर रही हैं आजकल। टूल्स जैसे अपाचे एयरफ्लो फॉर शेड्यूलिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन, Spark फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग, Kafka फॉर रियल टाइम स्ट्रीमिंग एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक AWS, GCP एंड Azure, ये सब मिलकर डेटा फ्लो को मैनेज करने में यूज होते हैं। इन्हें सीखने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा पाई डेटा चैनल का एयरफ्लो बेसिक्स का वीडियो। ये एक्सप्लेन करता है एयरफ्लो DAGs को विजुअल वे में रियल एग्जांपल्स के साथ। देन डेटाब्रिक्स यूट्यूब चैनल के वीडियोस जो हैं ऑफिशियल लर्निंग हब फॉर Spark। देन है कॉन्फ्लुएंट Kafka फंडामेंटल्स कोर्स, Kafka क्रिएटर्स ने खुद ये कोर्स बनाया है जो कि एकदम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। और फाइनली क्लास सेंट्रल का डेटा वेयरहाउसिंग फ्रॉम स्क्रैच, जो AWS के अराउंड सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करता है। फोर्थ स्टेज है डैशबोर्डिंग। डेटा का सारा स्ट्रक्चर एंड फ्लो रेडी होने के बाद एक डेटा इंजीनियर का काम है टू बिल्ड रूल्स एंड जनरेट इनसाइट्स, मतलब जो सिस्टम्स में डेटा है वो मीनिंगफुली एनालिसिस करके डैशबोर्ड में विजुअलाइज कराना। यहीं पे टूल्स जैसे DBT, पांडास और PySpark हेल्प करते हैं डेटा को बिजनेस रिलेटेबल इनसाइट्स बनाने में, और साथ में Power BI और Tableau जैसे BI टूल्स भी यूज होते हैं डेटा को विजुअलाइज करने में। लर्निंग रिसोर्सेज के पॉइंट से मैं रेकमेंड करूंगा मेरा Power BI का फुल एंड फ्री ट्यूटोरियल, जो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे में आपको एकदम रेडी कर देगा टू यूज Power BI। साथ में मैं रेकमेंड करूंगा DBT लर्न का ऑफिशियल कोर्स, जो सिखाता है इंडस्ट्री ग्रेड मॉडलिंग विद प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स, फ्री एंड गाइडेड। और लास्ट स्टेज है प्रोडक्शन एंड स्केलिंग सिस्टम्स। अब हमने बेसिक पाइपलाइंस और डैशबोर्ड्स तो बना लिए, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में काम यहीं खत्म नहीं होता। हमें रियल वर्ल्ड में सिस्टम्स चाहिए होते हैं जो रिलायबल हो, सिक्योर हो और ऑटोमेटेड हो फॉर स्केल। यहाँ आते हैं टूल्स जैसे डॉकर और कुबरनेटिस, ये हमारे डेटा जॉब्स को कंटेनर्स में रन करते हैं। देन आता है गिट, जेंकिंस और CI/CD पाइपलाइंस, जो इंश्योर करते हैं कि हमारा न्यू कोड ऑटोमेटिक टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट करे। और फाइनली मॉनिटरिंग टूल्स जैसे ग्राफाना और प्रोमीथियस, कोई भी जॉब अगर फेल हुआ या डेटा मिसिंग हुआ तो हमें अलर्ट करते हैं। रिसोर्सेज के पॉइंट से मैं रेकमेंड करूंगा यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड विद नैना, जो रियल वर्ल्ड के डेवऑप एग्जांपल सिखाता है, विच इज बिगिनर फ्रेंडली। नेक्स्ट है ग्राफाना ट्यूटोरियल्स, जो इंटरैक्टिव और ऑफिशियल गाइड है बाय ग्राफाना लैब्स, बेस्ट फॉर लर्निंग मॉनिटरिंग डैशबोर्ड्स। फाइनली है गिट और गिटहब का क्रैश कोर्स बाय ट्रेवर्जी मीडिया, एक शॉर्ट, क्रिस्प और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा 5 स्टेप प्रोसेस टू बिकम अ डेटा इंजीनियर। अगर आप इन 5 स्टेप्स को सीक्वेंस में करोगे तो 6 महीने के अंदर एक सॉलिड डेटा इंजीनियर बन जाओगे। स्टार्ट वेरी स्मॉल, एक स्किल पे फोकस करो और हर स्किल के साथ एक प्रोजेक्ट बनाओ। प्रैक्टिस करते रहो, पोर्टफोलियो बिल्ड करो और जॉब्स में अप्लाई करते रहो। और अगर आप डेटा एनालिस्ट का रोड मैप चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को चेक करना ना भूलें, और अगर आप AI इंजीनियर का रोड मैप चाहते हो तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।